नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। आपको बच्चों की बेरोजगारी से समस्याओं का समाधान चाहिए, आपको बढ़ती महंगाई की समस्याओं से समाधान चाहिए, आपको बच्चों की फीस से समाधान चाहिए और जो भी कोरोना काल में आपने समस्याएं भुगती हो उसका समाधान के लिए कोई समाचार चाहिए। लेकिन यदि इनके प्रति या इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है और किसी के प्रति अपमान का काम किया जा रहा है, किसी के प्रति मन में गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, तो आप विचार कर सकते हैं कि इनसे उन समस्याओं का क्या होगा जो आपने भुगती है या भुगत रहे हो। तो ऐसी न्यूज़ चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महंगाई को लेकर अक्सर केंद्र पर विपक्ष निशाना साधता रहता है। संसद से सड़क तक ये मुद्दा आमतौर पर विरोध प्रदर्शन की लिस्ट में रहता ही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिखे कि सब्जी तेल की महंगाई दिख रही है, लेकिन कभी शराब और मीट की दुकान पर जाकर पूछा कि इतना महंगा क्यों है। बीजेपी सांसद ने बयान तो दे दिया, तो कुछ लोग उनके बयान को सही बताते दिखे, तो कुछ एक को महंगाई के सामने यह अजीबोगरीब तर्क बेमानी लगा। साक्षी महाराज की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना होने लगी। इसी बीच कवि कुमार विश्वास ने भी उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी। कुमार विश्वास ने चुटकी लेते हुए लिखा, हाँ नहीं तो यूजर्स को भी उनका ये अजीबोगर्ब तर्क हजम नहीं हो रहा है। एक ने लिखा कि देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदमी शराब पीता है या मीट खाता है, यही बेवकूफ़ी इन्हें ले डूबेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार चन्नी ने उन्हें सुबह 9 बजे तक कार्यालय पहुंचने और शाम को कार्यालय समय तक जनता के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया। बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनुशासन लाना है। चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने शपथ दिलाई। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए चन्नी ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को शिकायतों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच दिन में चमकौर साहिब में गुरुद्वारा श्री कटलगढ़ साहिब में मत्था टेकने के बाद चन्नी ने कहा कि 2015 की बेअदबी की घटनाओं में जल्दी न्याय किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने चमकौर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसका वे वर्तमान में विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। चन्नी के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 100 और बिजली यूनिट निःशुल्क देने और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति निःशुल्क करने पर चर्चा हुई। बिहार के हाजीपुर में एक छात्रा की हत्या के मामले में भारी बवाल हुआ। भीड़ ने एक संदिग्ध आरोपी को सड़क पर घसीटा और जमकर पिटाई की गई। संदिग्ध आरोपी युवक को लेकर पुलिस ने खुद को एक मकान के अंदर बंद कर लिया, लेकिन हजारों की हिंसक भीड़ पुलिस को घेर कर हंगामा करने लगी। बेकाबू लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने मृतक छात्रा के पिता को मौके पर बुलाया और बेकाबू हालात को संभालने के लिए पुलिस कर्मियों ने हवा में पिस्टल लहराए और लाठीचार्ज किया। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी ने काफी जद्दोजहद के बाद आरोपी को भीड़ से निकालकर थाने पहुंचाया। दरअसल बीते 15 सितंबर को 10वीं की एक छात्रा की अगवा कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक छात्रा 14 सितंबर को महनार के करनौती स्थित अपने घर से समस्तीपुर कोचिंग पढ़ने जा रही थी। छात्रा का शव अगले दिन घर के पास एक पोखर में मिला था और छात्रा की साइकिल मौके से गायब थी। कांग्रेस ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या पर सोमवार को दुख जताया और साथ ही सवाल किया कि ये खुदकुशी है या फिर सुनियोजित हत्या का मामला है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने मठ बाग परी गद्दी पर सोमवार को शाम कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, संतों महंतों के सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के आदरणीय महंत
नरेंद्र गिरि जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हृदय विदारक है, श्रद्धांजलि। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या। उत्तर प्रदेश भाजपा की एक ऐसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी नरेंद्र गिरि की मौत पर दुख जताया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने ट्वीट किया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी का देहावसान होना भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। सरकार ने आखिर कोरोना से मृत्यु की परिभाषा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की मदद से कोरोना के चलते जान गंवाने वालों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की गाइडलाइन तैयार कर दी है। कोरोना से मौत के 2 मामलों में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन का खुलासा किया है। गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज की अगर जहर से, सुसाइड करने से या किसी हादसे में मौत हो जाती है तो उसे कोरोना से मृत्यु नहीं माना जाएगा। गाइडलाइन में ऐसे ही कई और प्रावधान है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार कोई हिंदू लड़की मुल्क के सबसे मुश्किल एग्जाम को पास करने में कामयाब हो गई है। 27 साल की डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा को मई में ही क्लियर कर लिया था, लेकिन अब उनकी नियुक्ति पर भी मोहर लग गई है। पाकिस्तान में एग्जाम सबसे मुश्किल माना जाता है और इसके जरिए ही वहाँ प्रशासनिक सेवाओं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नियुक्ति होती है। इसे आप भारत के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह मान सकते हैं, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करता है। CSS एग्जाम को बेहद कठिन माना जाता है। इसमें इस साल कुल 2% कैंडिडेट्स ही कामयाबी हासिल कर पाए हैं। सना के मामले में सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इसे पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया। सना मूल रूप से शिकारपुर की रहने वाली है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार सना ने सिंध प्रांत के रूरल सीट से इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। यह सीट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंतर्गत आती है। आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है। पूरी दुनिया में हर साल इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 सितंबर को इस दिन को मनाया जाता है। अल्जाइमर्स में दिमाग में होने वाली नर्व सेल्स के बीच होने वाला कनेक्शन कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे ये रोग दिमाग के विकार का रूप लेता है और याददाश्त को कम करता है। व्यक्ति सोचना भी बंद कर देता है और रोजाना के कामकाज करने में भी कठिनाई आने लगती है। अल्जाइमर मुख्य रूप से डिमेंशिया का ही एक रूप है। इससे पीड़ित लोगों को भूलने की आदत हो जाती है। इस वजह से वह 1-2 मिनट पहले हुई बात को भी भूल जाते हैं। 1906 में डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने इस रोग के बारे में पता लगाया था। इस वजह से इस बीमारी को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मानसिक रोग से पीड़ित एक महिला के दिमाग में कोशिकाओं में बदलाव नोटिस किया था। एक्ट्रेस तापसी पन्नू लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म रश्मि रॉकेट को लेकर चर्चा में चल रही है। अब हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यह फिल्म दशहरा के अवसर पर यानी 15 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। इस बात की जानकारी तापसी पन्नू ने खुद फिल्म का पोस्टर शेयर कर फैंस को दी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।